अच्छा, क्या ये प्रेग्नेंट लेडी बन रही है बुलिश वाली? क्यों भाई? बेबी बाहर निकल गया ना मदर कैंडल से, तो ये नहीं है। एक ये गुड एग्जांपल हो गया, ठीक है। मतलब दो बेबी है, तीसरे ने ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग नहीं दी। तो आप अगेन अगर ब्रेकआउट वाले होते जो डायरेक्ट घुसता है तो वो कहाँ घुस जाता? यहाँ पर। जो क्लोजिंग का वेट करता है वो कहाँ घुसता? यहाँ पर। क्लोजिंग फाइनल यहाँ हुई है, मार्केट ने ब्रेक यहाँ कर दिया था। तो दोनों का अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई बुरा नहीं है इनमें से। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट घुसना अच्छी बात है और क्लोजिंग पे घुसना बेकार बात है। दोनों ही इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ चूज कर सकते हो। अगर आप थोड़े से को अपना नेचर जानोगे जब मार्केट में काम करोगे, अगर आप बाय नेचर थोड़े से एग्रेसिव हो, राइट, तो आप ना डायरेक्ट घुसना प्रेफर करो मार्केट के अंदर। और आप थोड़े अगर कंजर्वेटिव होके चलना चाहते हो तो आप क्लोजिंग का वेट करो। डायरेक्ट घुसना में क्लीन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली बेटर मिलेगा। बताओ यहाँ पर किसको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता? जो डायरेक्ट घुसेगा सर। जो डायरेक्ट घुसेगा, क्योंकि उसकी एंट्री यहाँ है। जो क्लोजिंग का वेट कर रहा है उसकी एंट्री ऊपर है ऑब्वियसली। तो रिस्क रिवॉर्ड जो डायरेक्ट घुस रहा है उसका है। लेकिन अगर ये मान लेते ऐसे करके नीचे ही आ जाती बिना क्लोज करे, तो फिर प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में, दोनों तब वो बराबर रहेंगे। तभी मैंने बोला कि दोनों भी बुरे नहीं है, कोई भी एक चूज कर लो दोनों में से। अगेन जैसे मैंने बताया था, अच्छा पैटर्न है, काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में वर्क करता है। ये पैटर्न एक बार देख लो अगेन, ठीक है। चढ़ती मार्केट में बनना चाहिए, पीछे से चल रिवर्सल यहाँ कहीं हुआ होगा भाई। गिर रही थी मार्केट, गिरती मार्केट का रिवर्सल हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपने एंट्री करी हुई थी, आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, टारगेट बुक हो गया। अब दोबारा एंट्री कर सकते हैं कि हम लोग? ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रेड बनाना है जिंदगी के अंदर। तो भाई यहाँ पर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, क्या ट्रेड करने की? यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर दोबारा ट्रेड। अब पहले भी बाय किया था रिवर्सल में, लेकिन अब बाय कर रहे हैं कॉन्टिन्यूशन के लिए, राइट। चलो अच्छा, यहाँ पर डन हो गया। और एग्जांपल देखने हैं, आगे चले आगे। नॉर्मली है ये तो ज़्यादा कम। हाँ तो वो तो है, पूरा कोर्स थोड़ा हो गया अभी आपका, और क्या। तो मैंने तो आपको कल ही बोल दिया था कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न से ही सिर्फ बाय सेल कर सकते थे हम, तो आपका कोर्स यहाँ पर ख़त्म कर देते हम, राइट। और इन्होंने बोला था पैसे वापस आ जाते, याद है ना। तो यार देखो, बात ये अपने को मेन गोल कोई कोर्स को लंबा चलाना नहीं है। मेन गोल है यार कि पैसा कमाना आ जाए बस मार्केट से। चाहे वो एक दिन में सिखा सकता होता तो एक दिन में सिखा देता। एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, कोई ऐसा फिक्स सेटअप होता कि ये होगा तो ये करना है तो बाय कर लो, बस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आप एक दिन में ही सीख जाते शायद, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट इज डायनामिक। जो मार्केट आज रिपीट कर रही है जरूरी नहीं है वो सेम चीज़ कल भी रिपीट हो। इस बात की गारंटी, जिस सेटअप पे आपने आज काम करके पैसा कमाया है, हो सकता है विद द सेम सेटअप आपको कल काम करो तो क्या हो जाए? लॉस। लेकिन अब बस ये लॉस अगर ऐसा है इसके सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लॉस अगर ये ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट। तो गेम बाकी रिस्क मैनेजमेंट के हाथ में है कि आप कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हो। फेल हो जाएगा टेक्निकली क्या, आपको वो बाय दिखाएगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा तो चला जाएगा, क्योंकि ऐसे है ना, यहाँ से बाय कर लिया, थोड़ा तो चला गया। अब ये मान लेते हैं आप, ये बहुत छोटा मूव है, राइट, 2 कैंडल 3 कैंडल में हो गई, आपका टारगेट ये है, तो वो तो नहीं मिलेगा। तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा उस केस में। और ये आइडेंटिफाई करना अगेन बहुत मुश्किल है कि कब मार्केट साइडवेज होने वाली है और कब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है, राइट। वो बताऊंगा अभी आगे, सब पता लगेगा आपको, आज की क्लास में पता लग जाएगा साइडवेज को। डाल लो हेडिंग न्यू टॉपिक की आज के, मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी। विजिबल नहीं है, करे कंटिन्यू आगे, ठीक है। देखो यार, 2 टॉपिक बता रहा हूँ आपको, एक मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी प्लस डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप ये दोनों टॉपिक पढ़ लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो, आप 90% आप टेक्निकल सीख जाओगे भाई। मतलब पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक बता रही है मैंने आपको, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी प्लस डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप मेरे से पूछोगे सर आप क्या यूज़ करते हो जब आप अपने खुद के ट्रेड्स लेते हो, तो वो यही 2 चीज़ें हैं। कैंडल्स वगैरह बहुत दूर है, मैं कैंडल देखता भी नहीं हूँ, मैं बुलिश इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग नहीं देखता, राइट। तो अभी इनिशियली आप लोगों को देखनी है, राइट। अभी बाद में धीरे धीरे वो सब चीज़ें जैसे जैसे आप इस पे मास्टरी कर लोगे, इन दोनों टॉपिक पे, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। आपको जरूरत ही नहीं है
बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग की सेंस ही नहीं बनाएगी वो चीज़ें आपके लिए, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी से। यार अनफॉर्चुनेटली मार्केट के सामने ना बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है मूव करने के। तो यार पहला है भाई मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरा है मार्केट नीचे जाएगी, तीसरा है एक रेंज में चली जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी। क्या इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है? राइट। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक इंट्राडे ट्रेडर की, चलो मान लेते हैं गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। तो एक दिन के अंदर, मतलब एक 24 घंटों के अंदर मेरे को ये तीनों तरीके की मार्केट देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ गोल्ड की, तो वो मेरे को ऊपर जाते हुए भी दिखेगा, वो मेरे को नीचे आते हुए भी दिखेगा, और वो मेरे को रेंज में भी दिखेगा एक। तो एज अ ट्रेडर, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहो, आपके लिए तीनों तरीके की मार्केट की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब आप इंट्राडे वाले हो तो खासकर आपको चाहिए, क्योंकि आपको तो ये तीनों फेजेस से गुजरना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर भी, राइट। चलो पहला ऑप्शन है अवेलेबल अप ट्रेंड। देखो यार, कभी भी हमने मार्केट को जब बुलिश इनगल्फिंग बना रहे हैं हम लोग, लेट सपोज ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग है, इसके बाद हमने मार्केट को कहाँ भेजा, ऊपर या नीचे? बताओ, ऊपर भेजा है। तो कभी भी मैंने स्ट्रेट अप भेज दिया क्या, या मैंने एक जिगजैग फॉर्मेट में भेजा है? और आप लोगों ने भी आई होप एक जिगजैग फॉर्मेट में ही भेजा होगा, ऐसे सीधी डंडी ऊपर किसी ने लगाई है कि सीधी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अप। और हमने ये भी बोला था कि गिरती मार्केट में बनता है, तो हमने मार्केट को क्या ऐसे गिराया कभी, या एक जिगजैग फॉर्मेट में गिराया। तो बेसिकली एक मार्केट का बिहेवियर होता है, तो मार्केट का एक सर्टेन बिहेवियर होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट एक बिहेवियर फॉर्म करती है, कौन सा, समझ लेते हैं क्या सिनेरियो है। देखो यार, ये एक लोएस्ट पॉइंट अवेलेबल दिख रहा है मार्केट में, और ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक रीसेंट हाई लेवल है। ये समझ लो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो अगला ये लो लगा, ये इससे ऊपर है नीचे, हायर लो। ये लो प्रीवियस वाले से ऊपर है नीचे, हायर लो। ये भी हायर लो, ये भी एक हायर लो। ये वाले हाई से वाला हाई ऊपर है नीचे, हायर हाई, हायर हाई। तो ये समझ आया क्या? जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट के लिए कंपलसरी है ये वाला बिहेवियर फॉर्म करना। मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, ये बिहेवियर फॉर्म होगा ही होगा मार्केट का, राइट। बना लो इसको एंड लिख लो, मार्केट विल क्रिएट HH हायर हाई, HL एंड हायर लोज। मार्केट विल क्रिएट HH एंड HL हायर हाइज एंड हायर लोज। दूसरा ऑप्शन क्या है, डाउन ट्रेंड। देखो यार, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये क्या लगा है, लोअर हाई। ये क्या है, लोअर हाई। ये क्या है, लोअर हाई। क्यों बोल रहा हूँ इसको लोअर हाई भाई, क्योंकि प्रीवियस वाले से नीचे लगा है। ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ये लो लो, लोअर लो, ये भी लोअर लो, ये भी लोअर लो, ये भी लोअर लो। तो जब भी मार्केट गिरेगी, मार्केट को ये वाला बिहेवियर फॉलो करना मैंडेटरी है। चार्ट पे चल लेते हैं गाइस एंड समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बेटर समझाने के लिए मैं आपको किसी फॉरेक्स या गोल्ड में सिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ओपन रहती है, गैप फॉर्म नहीं होते हैं, राइट। एक बार बता दो किस में देखोगे, गोल्ड में देखना है। देखो यार, प्राइस ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करा है क्या, ऊपर गई है। एक बार बिहेवियर देखना क्या है भाई, जो लोज लग रहे हैं वो हायर लोज लग रहे हैं, जैसा हमने बोला था अप ट्रेंड में, और जो हाईज लग रहे हैं वो भी हायर हाईज लग रहे हैं, राइट। चलो वेरी गुड। अगेन मार्केट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करा है क्या, क्या लगाई है, इस वाले से नीचे है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर। ये बहुत सारे दिन का हो जाएगा, 3 दिन का हो जाएगा। ट्रेंड बड़े ही होते हैं हमेशा। अगेन अगर आप यहाँ पे देखते हो ये वाली मूव को, मार्केट ने क्या बिहेवियर फॉलो करा, अगेन डन। अगेन ये मूव है, क्या फॉलो करा है, हायर हाई हायर लोज चल रहे हैं अपने ऊपर कॉन्टिन्यूशन में। तो चार्ट बदलते हैं, एक काम करते हैं। देखो मैंने क्या खोल दिया, रैंडम हाइपोथेटिकल। ये तो मैं ट्रेड करता भी नहीं हूँ पेयर, हमने रैंडम पेयर खोला है। देखो क्या है, जब तक मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई क्या है ये, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज
येन मतलब ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वर्सेस जापान की करेंसी है। अब करेंसी क्या होती है, क्या करना है इसका, क्या से काम होता है, सारा सब मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करोगे इसको। अभी हमारा गोल सिर्फ ये छोड़ के क्या है, चार्ट को देखना है, क्योंकि चार्ट्स तो सेम है। मैं अभी यही चीज़ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी शो कर दूंगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो यही बिहेवियर फॉलो करके जाएगी, राइट। अगेन इसमें भी हमने कुछ ऐसा सही समझने की कोशिश करी। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, मार्केट ने क्या करा, एक ये करा, एक ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा एंड ये करा, पूरा ऐसा बन रहा है क्या, अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज। अगेन देखो यहाँ पर कोई ये वाली मूव कैप्चर देख लो, ये गई ऊपर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक ये मैं पूरे की बात करूँ अगर, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, एक अप ट्रेंड दिख रहा है क्या, अच्छा खासा देखना पूरा डेटा, हायर हाइज लग रहे हैं और यहाँ जाके क्या हो गया, ये साइड, तो अप ट्रेंड उसके बाद साइडवेज, राइट। अब पूछोगे डाटा कितने दिन का है, अगेन बहुत सारे टाइम का डेटा हो गया, क्योंकि हमेशा याद रखना ट्रेंड लंबे टाइम फ्रेम के लिए चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब ट्रेंड आया जो इमीडिएट गायब हो गया, नहीं, वो छोटे टाइम फ्रेम से होता है। यहाँ पर हम बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो अगेन वो बड़े टाइम फ्रेम के ही ट्रेंड दिखा रहा है। सर इसमें फिर बाय कब करेंगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बताऊंगा ना, अभी मैं हूँ ना, यही तो काम है मेरा बताना कि बाय कब करेंगे, राइट। अगेन देखो ये क्या चल रहा है, मार्केट क्या सीधी सीधी यहाँ से ऐसे भाग गई क्या, नहीं। अब आप बोलोगे सर किसी किसी केस में ना देखो थोड़ी सीधी गिरती हुई भी दिख रही है, वो रेयर केस होता है, वो रेयर केस होता है। ये केस देखो, अगेन मार्केट चढ़ रही है, कैसे चढ़ रही है, हायर हाई हायर लोज, गिर रही है, देखो कैसे गिर रही है, लोअर हाइज लोअर लोज, दोनों एग्जांपल हैं यहाँ पर। और अगर आप बोलोगे ना सर साइडवेज का भी दिखाई दो, तो अगर मैं बोलूँ ये छोटी सी एक रेंज, ये क्या है टेक्निकली, डाउन ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। एक बार बात कर लेते हैं साइडवेज की भी, कि साइडवेज क्या है। हमने ये दोनों ट्रेंड तो समझ लिए। तो तीसरा ऑप्शन जो मार्केट के सामने अवेलेबल है मूव करने का, वो है कि एक जगह रुक जाए, तो क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज मार्केट बोल लो, रेंज बाउंड मार्केट बोल लो, कंसोलिडेटिंग मार्केट बोल लो, या चॉपी मार्केट बोल लो, अलग अलग नाम है, बात एक ही है। साइडवेज, रेंज बाउंड, कंसोलिडेटेड एंड चॉपी। इसमें क्या है बताओ, आप बताओ इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, साइडवेज वो तो लिख ही दिया मैंने ऊपर। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या हो रहा है इसमें, जैसे उसमें हायर हाई हायर लोज लग रहे थे, जैसे उसमें हायर हाई, अप ट्रेंड में क्या था यार, हायर हाई हायर लोज, डाउन ट्रेंड में क्या था, लोअर लोज लोअर हाइज। इसमें क्या हो रहा है, हाई, मतलब मैं ये सिंपल टर्म्स में लगभग इक्वल हाइज, लगभग इक्वल लोज। इक्वल लोज का मतलब ये नहीं है कि आप स्केल लेके बैठ जाओगे उसको नापने के लिए। अगर आंखों से, हाँ अगर आपकी आंखों से लगभग इक्वल लग रहा है तो वो साइडवेज मार्केट है। डन, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, चाहे साइडवेज बोल लो चाहे रेंज बाउंड बोल लो। अगर न्यूज़ में सुनते हो तो वो ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, रेंज बाउंड करते हैं, चॉपी भी बोलते हैं काफ़ी सारे, मैंने देखा है CNBC वगैरह के अंदर। चॉपी का मतलब चॉप हो रहा है, मतलब लाइक एक रेंज में है, नीचे जाने को तो फॉल ही बोलते हैं। का एग्जांपल देखा था अभी हमने, ये वाला लगभग इक्वल है। और अच्छा एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा चॉपी मार्केट का, ताकि आपको बेटर, ये देखो कितना परफेक्ट डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये देखो, यस और नो, लोअर लोज लोअर हाइज, ठीक है।